वैसे तो आजकल हम सब यही बात करते हैं कि दुनिया बहुत छोटी हो गई है, हर चीज़ हर जगह अवेलेबल है और स्पेशली अमेरिका में तो हर चीज़ मिल जाती है। हमें भी बिल्कुल ऐसे ही लगता था, लेकिन जब हमें गजरे चाहिए थे निकाह के फंक्शन के लिए, हमने पूरा न्यूयॉर्क छान मारा कि कहीं से हमें फ्रेश फ्लावर्स के गजरे मिल जाएं। हमने सारी वेबसाइट्स देख ली, सब स्टोरों पे पता कर लिया, लेकिन कहीं पे भी हमें गजरे नहीं मिले। लेकिन हार मान के बैठने वाले हम भी नहीं थे। हमने फिर अपना दिमाग लड़ाया, क्योंकि कोई भी शादी, कोई भी निकाह सेरेमनी बिना फ्रेश फ्लावर्स के, मैं कहती हूँ, मज़ा नहीं देती। हमने फिर घर पे खुद से ही गजरे बनाए, 2-4 हमने बुके उठाए, उसके अलावा दूसरे फूल सप्लाईज मंगाई गजरे बनाने के लिए और हमने घर में ही गजरे बनाए। तो यहाँ पे हमने फूल परोने का काम शुरू कर दिया था। हमने मंगवा लिए थे ये रिबन, उसके अलावा ये नीडल। मैं कहती हूँ जिस चीज़ का शौक़ है वो ज़रूर करनी चाहिए, चाहे वो गजरे पहनने का ही शौक़ क्यों ना हो। और हमें न्यूयॉर्क सिटी में रहते हुए गजरे नहीं मिले, लेकिन शौक़ था तो हमने कहा कि बाकी सारे काम छोड़ें, पहले जो है वो गजरे बनाते हैं, उसके बाद निकाह का जो इवेंट हम होस्ट कर रहे हैं उसकी तैयारियां बाद में करेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान बड़ा याद आया कि गजरे पाकिस्तान में ऐसे एक आम सी चीज़ है, लेकिन जब खुद बनाने पड़ जाए तो कितनी आपको चीज़ें चाहिए होती हैं उनको बनाने में। और ये ठीक है ना? हाथ में ठीक आ रहा है? पहन के देखिए। पहन का ठीक आ रहा है। It looks fine. Let me see again. Yeah, no, it looks very pretty. सही है। एक और? दो आता है। ठीक है। जल्दी आ गए। अब बारी है घर को सजाने के लिए। हम सारी फैमिली घर पे इकट्ठे हैं फंक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन आपको पता है कि फंक्शन से पहले बहुत सी तैयारियां होती हैं। लूक अच्छा लगेगा। बस कह रही है ये कवर होना चाहिए। क्या ये ऊपर यहाँ तक आज पे ऊपर ये काम चली जाएगा। ये 2 खिड़कियों पे लगाना ना, ऐसे इसको है ना। इसको खोल दो अब। अकबर जो ये है ना, क्या ये इधर लगेगा। ये जो एक और आर्च है इधर लगेगी। इस पे भी लाइटिंग लगा लो। तो ये तैयारी हो रही है घर को सजाने में। सारे घर वाले अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं और इस तरफ किचन में सारे बच्चे बैठे हुए हैं और यहाँ पे तैयारी हो रही है कल के खाने के लिए। सारे बर्तन कटलरी सब रेडी हो रहा है। यहाँ पे जब हमने गेस्ट होस्ट करने हो तो एक दिन पहले ही घर का काफ़ी काम मुकम्मल हो चुका होता है, ताकि अगले दिन बंदा अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे और लास्ट मिनट की चीज़ें कर सके। तो सारे जो घर के लोग हैं पार्टिसिपेट करते हैं। What happened to you? What you want? Cake? We don't have cake. Why रखे garage में? बेटा that's a wedding cake. That's Vasa Khaya's cake. tomorrow खाएंगे tomorrow. कल खाएंगे। tomorrow. तो बच्चों से इंतज़ार नहीं हो रहा था वेडिंग केक देख के, उनका दिल था कि आज ही काट ले। और यहाँ पे जो ये सब डेकोरेशन है, ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स, इस टाइम पे हम सब इवेंट मैनेजर बने हुए थे। कोई आइडिया दे रहा था कि इसको इस तरह से लगाएं या इस तरह से लगाएं, लेकिन जो सारी एफर्ट थी वो इसी तरह थी कि घर को ऐसा लगना चाहिए कि शादी का पूरा माहौल लगे और बड़ा फेस्टिव लगे। क्योंकि ये निकाह का फंक्शन था, सो वी डिड नॉट वांट टू गो ओवरबोर्ड, लेकिन समथिंग वेरी डिसेंट। तो इसलिए हमने हर चीज़ एक थीम के साथ प्लान की थी। फ्लावर्स, लाइट्स, डेकोरेशन, इवन जो हमारे बर्तन थे दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ अ थीम, ताकि हर चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज और ख़ूबसूरत लगे।
तो यहाँ पे ये चेयर्स हमने एक्स्ट्रा ऐड की हैं सीटिंग के लिए, ताकि जो हमारे मेहमान आएंगे वो आराम से बैठ सके, क्योंकि मोस्टली जो सोफ़ाज़ हैं वो 5 सीटर या 7 सीटर्स होते हैं. सो वी नीडेड टू हैव एक्स्ट्रा सिटिंग स्पेस अवेलेबल. Are you ready? Are you recording? Yeah. Are you ready? Yeah. Did you take shower? Yeah. All right. Good. It's wet. All right. Use towel. Hurry up. Hurry up. तो यहाँ पे ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है. सारे बच्चे नहा के बारी बारी तैयार हो रहे थे और अब बारी थी कि मैं अपने हस्बैंड और अपनी बेटी की जल्दी से तैयारी करूँ. सबसे पहले तो कपड़े ही आयरन करने थे. तो यहाँ पे बेटी के लिए मैंने ये सूट निकाला था. ये हमने इनफैक्ट ये गिफ्ट मिला था मिनी माइनर से. और अपने लिए ये वाला सूट मैं पाकिस्तान से आते हुए लेके आई थी. ये शिफॉन पे बना हुआ है. इट इज़ वेरी फेस्टिव और ये कलर बहुत खूबसूरत था. तो मुझे लगा कि निकाह के इवेंट के लिए दिस विल बी अ परफेक्ट कलर. अपनी शादी के लहंगे के बाद आई थिंक पहली बार मैं कोई रेड कलर पहनने लगी हूँ. अदरवाइज आई डोंट वेयर रेड. दिस इज़ द फाइनल लुक. किचन अभी हो रहा है एंड this is table and this is our the Pakistani चाय वाली प्याली. alright, ignore that. अच्छा, इसमें हमने अभी और पेटल्स रखेंगे और ये जो फ्लोटिंग लाइट्स हैं वो ऑन करेंगे. तो यहाँ पे हमने टेबल के सेंटर पीस के तौर पे इन फ्लावर्स को यूज़ किया था और इनको रखा था रनर के ऊपर. जितने भी सारे बर्तन, कटलरी, प्लेट्स, स्पून्स, मीठे के बर्तन, ग्लास, एक्स्ट्रा प्लेट फॉर जरता, दैट्स हियर. ये फोल्डेबल टेबल हमने मंगवाया था जस्ट टू हैव एक्स्ट्रा स्पेस इन द किचन. आई थिंक ड्रिंक्स जो है वो यहाँ पे जाएंगे. इन हेयर वी गोना हैव डिटॉक्स वाटर. और यहाँ पे हम लोग डालेंगे आई थिंक जामशेरी दूध वाली. सो देसी फ्लावर्स, मोर वाटर विल कम हियर. जो फूड है वो सारा यहाँ पे जाएगा एंड ऑल दोज शेल्फ्स गोइंग टू बी एम्प्टी आउट फॉर द फूड. और ये जो क्यूट सा हमने एक टेबल रखा है उसके ऊपर ये ट्रे. इसमें वो जो गुडी बैग्स होते हैं या जिसको बिद के जो हैं वो बैग्स कहते हैं वो इसमें जाएंगे. अच्छा, यहाँ पे जो है मेन फ्लोर जहाँ पे सब गेस्ट वगैरह आएंगे वो सारा डन हो गया है. नाउ आई जस्ट आयरन द क्लोथ. सारे कपड़े शपड़े जो हैं वो इस्त्री हो गए हैं. और अब मेरी बारी है नहाने की. आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि पहले मैं तैयार हो जाऊँ, उसके बाद मैं अपनी बेटी को करूँ. And another thing is in my head right now, I have to wash her feeders. I have to make sure that all her feeders are ready. So ताकि जब मेहमान आए, I have enough time to do things which I have to do. देखो मैंने गुलाब तोड़ के इसमें पत्तियां डाल दी हैं. Lights कब ऑन करनी है? अभी खराब ना हो जाएंगी. अगर we can wait a little bit. डिम हो जाएंगी. बैटरी खत्म हो जाएगी. हाँ. बैटरी खत्म होगी तो चेंज भी नहीं करने हैं. कौन से डब्बे? I just took shower. Yeah. Oh, that looks so pretty. और वो कहाँ है जो थे वो what's it called? नेट वाली थैलियां मैग्नेट्स ऊपर पड़े हैं. वो क्यों सारे नहीं ना वो सिर्फ 10 ही हैं. लेकिन ले आकर नीचे रख देना. लक्ष्मी का कॉर्नर में रख देंगे. Can we have like a flower here? छोटा सा कोई फ्लावर आ सका? Really? वो सर्विंग ट्रे के तौर पे यूज कर सकते हैं. ये? I'll bring it. नो ब्रिंग Where's that wooden tray जो हम कह रहे थे यहाँ रखेंगे? यो मैं वहां रख दी है ना वुडन ट्रे. और अच्छा, यो क्यों नहीं रखी वहाँ? ये छोटी सी. यो जला दो.
हाँ निकाल लीजिए। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास है ऊद। अरबी में ऊद जो है वो लकड़ी को कहते हैं, और इस लकड़ी की ख़ास बात यह है कि इसको जलाने से खुशबू आती है, एंड दैट फ्रेगरेंस इज़ ब्रेथ टेकिंग। अरब कल्चर में तो ऊद को बहुत से सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये उनके लिए एक फ्रेगरेंस नहीं है, बल्कि इट्स पार्ट ऑफ देयर कल्चर, जिसको वो ऑयल के तौर पे यूज़ करते हैं या फिर अपने कपड़ों और अपने घर में खुशबू के तौर पे इस लकड़ी को बर्न किया जाता है या जलाया जाता है। तो मैंने भी ऊद के बारे में तो बहुत सुना था, लेकिन मोस्टली इस तरह का ऊद मुझे देखने को मिला है जो कि ऑलरेडी बर्न वुड की सूरत में होता है। तो इट वाज क्वाइट हार्ड कि ओरिजिनल ऊद जो है वो कैसे मिलेगा, ये किस तरह का होता है। तो जब भी मैंने किसी भी अरब मुल्क से ऊद मंगाया तो मुझे इसी तरह के जार गिफ्ट होते थे कि हेयर यू गो, इट इज़ ऊद। लेकिन इस दफ़ा जब मेरे हस्बैंड सऊदी अरब उम्रा करने गए थे तो आई रिक्वेस्टेड हिम टू बाय मी अ गिफ्ट, बाय मी समथिंग, और वो था ऊद ओरिजिनल। ये देखें, ये लकड़ी का एक पीस है और इसकी जो प्राइस है इट इज़ प्रीटी कॉस्टली, इट इज़ नॉट चीप। जो बाकी मैंने आपको जार दिखाया है, जो ग्लास के जार्स होते हैं या प्लास्टिक के, वो काफ़ी चीप होते हैं। तो पर ग्राम के हिसाब से इसकी जो है वो सेलिंग प्राइस है। और यहाँ पे मेरे पास ये बर्नर है, और अब बारी है इसको जला के देखने की कि हाउ डज़ इट एक्चुअली वर्क्स। बन जाएगी। कैन ठंडी कर दी, कैन ठंडी कर दी। अच्छा, ये मेरे पास जो ओरिजिनल लकड़ी है ये बहुत जल्दी जल गई थी। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतनी जल्दी ये इस तरह से कोयला बन जाएगी। तो इसको जलाने पे ये जो ऑयल्स निकले हैं इसी में खुशबू है, जो कि बर्न होता है, ये जलता है तो हवा में एक बहुत प्यारी सी खुशबू आ जाती है। अगर आप किसी आम लकड़ी को जलाएं तो उसमें ऐसे या इतने ऑयल्स आपको कभी भी देखने को नहीं मिलते, इसलिए उसमें खुशबू भी नहीं होती। आप यकीन करें, इसकी कोई इतनी प्यारी खुशबू थी पूरे घर में इमरान कि ऊपर वाले आप बाथरूम में महंगे से होगा। महंगी कैंडल, महंगे से महंगी कोई भी आप होम फ्रेगरेंस ख़रीद ले, लेकिन इसके करीब करीब भी नहीं है। तो अगर आपको भी शौक़ है कि आपके घर में से हमेशा खुशबू आए, घर आपका महकता रहे, तो सबसे बेस्ट चीज़ आप ख़रीद सकते हैं या अपने आप को गिफ्ट दे सकते हैं, वो है ऊद। Gaga. Hello Gaga. Oh look, she's looking, she's looking. Gugu. लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब बारी थी कैंडल्स को जला के रखने की, क्योंकि थोड़ी ही देर में गेस्ट हमारे आने वाले थे। तो सिंस वी वर फॉलोइंग थीम, आई वांटेड टू मेक श्योर कि कैंडल्स जो हैं वो कलर मैच हों। तो यहाँ पे मेरे पास ग्रीन और ये वाइट कैंडल थी। अच्छा, टॉकिंग अबाउट कैंडल्स, अगर किसी को शौक़ है कि घर में खुशबू आती रहे और आपके पास कैंडल्स हों, तो आई वुड रिकमेंड गो फॉर यंकी कैंडल्स। यंकी कैंडल्स की बहुत सारी फ्रेगरेंस है और ये बहुत लंबे अरसे के लिए चलती हैं। इसके अलावा अब तो पाकिस्तान में भी बहुत से स्टोरों पे कैंडल्स नज़र आती हैं जो पहले नहीं आती थी, विच इज़ अ गुड थिंग। बहुत सारी फ्रेगरेंस पे वहाँ पे भी अवेलेबल हैं। ये स्पेसिफ़िकली हमने खैर पाकिस्तान से ली थी, ये रोज़ में है, और ये ली थी गुल अहमद स्टोर से। तो अब बारी थी मेरे रेडी होने की। सारा कुछ नीचे रेडी था, चीज़ें सब प्रिपेयर थी, सिर्फ अब खाने का वेट था। तो यहाँ पे ये मेरे पास फाउंडेशन है जॉर्जियो अरमानी की। दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट फाउंडेशन, इट्स वेरी इजी टू ब्लेंड। तो यहाँ पे मैं सारी अपनी मेकअप की चीज़ें इकट्ठी कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास सारे ब्रश हैं, उसके अलावा ब्लश ऑन पैलेट, सेटिंग स्प्रे, और यहाँ पे मेरे पास बॉबी ब्राउन की फाउंडेशन स्टिक है जिसको मैं एज अ कॉन्टोर यूज़ करती हूँ। तो साथ साथ यहाँ पे हम रेडी कर रहे हैं अपनी बेटी को, उसको मैंने शावर दिया है, और यहाँ पे इसकी सारी हेयर पिन्स, हेयर एक्सेसरीज़ आई हैं पाकिस्तान से।
आई वेंट क्रेज़ी। जब भी मैं कहीं जाती थी किसी भी स्टोर पे, तो सबसे पहले मेरी नज़र जो है ये हेयर एक्सेसरीज़ पे जाती थी। जितने भी पिन्स, हेयर पिन्स, क्लिप्स, व्हाट्सएवर मैंने सब ख़रीद लिए, क्योंकि हर चीज़ें मैच हो जाती हैं बच्चों के कपड़ों के साथ, और बच्चियों को अच्छी लगती हैं छोटी छोटी एक्सेसरीज। Gugu, are you ready? I got your pin. Look at this beautiful pin. Can we see? Yes, look. हम लेके आए थे। Yeah, we got it from Pakistan. वीडियो हम भी आपके क्या कैसे आएगा? एक ही सर ये फ्रंट पे आएगा। जिस दिन मेन इवेंट हो उस दिन सारी काम इतनी जल्दी जल्दी से हो रहे होते हैं और टाइम इतनी जल्दी से गुजरा होता है। तो अभी हम अपनी बेटी को ही रेडी कर रहे थे और मेरा मेकअप मिडल में ही था। तो यहाँ पे फूड जो हमने ऑर्डर करवाया हुआ था उसकी डिलीवरी आ गई। तो सबसे पहला काम यही था कि पहले खाने को संभाला जाए, उसके बाद जो हमारी तैयारी है उसको कंटिन्यू किया जाए। तो यहाँ पे ये फूड ट्रेस काफ़ी गर्म थी, तो वन बाय वन हम इसको लेके आ रहे थे किचन में। और ना सिर्फ किचन में रखना था, बल्कि इसको मैं सोच रही थी कि किसी ऐसी जगह पर रखा जाए ताकि ये गर्म रहे, तो जब तक मेहमान आएंगे खाना ठंडा ना हो जाए। अच्छा, ये जो खाने का मेन्यू था ये सारा हम लोगों ने डिसाइड किया था कि देसी मेन्यू रखेंगे, क्योंकि हमारी जो गैदरिंग थी वो सब हमारे देसी फ्रेंड्स फैमिली हैं। इसके अलावा ये जो केटरिंग हमने करवाई थी ये एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है यहाँ पे, उनका टेस्ट बहुत अच्छा है। वहाँ का हम ऑर्डर दे के आए थे लास्ट वीक, लेकिन बड़े अच्छा इनके साथ हमारी केटरिंग एक्सपीरियंस रहा। सब चीज़ें बहुत टाइमली इन्होंने डिलीवर करवाई थी। मोस्टली हम यही एक फ़ियर होता है कि जब आप केटरिंग करवाएं तो वो चीज़ें टाइम पे मिलेंगी या नहीं आएंगी या पूरी होंगी। उसके अलावा टेस्ट का बहुत होता है कि जो टेस्ट आप को पता है या जो टेस्ट आप चीज़ों को करके आए हैं वैसी ही चीज़ें घर पे आएंगी। बट बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन, देयर टेस्ट, देयर एवरीथिंग वाज वेरी गुड। और आप लोगों को पता होगा कि ऐसे फंक्शंस पे खाना अच्छा होना और प्रॉपर्ली सर्व होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका खाना अच्छा ना हो या फिर कम हो जाए या फिर कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, तो आपको पता है कि सारे फंक्शन का जो एक वाइब है, एक जो माहौल है वो ख़राब हो जाता है। और जितने आपके गेस्ट आए होते हैं अगर उनको खाना पसंद ना आए तो बड़ी एक एम्बेरसमेंट सी होती है। तो हमेशा इन इवेंट्स पे व्हेन इट कम्स टू फूड शुड प्ले स्मार्टली एंड अ सेफ साइड। हमेशा एक तो खाना ऑफ कोर्स अच्छा होना चाहिए, उसका टेस्ट, और दूसरा क्वांटिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। I have to continue with the makeup because I had to leave it. अच्छा, यहाँ पे मैं शुरू करने लगी थी आई मेकअप। टाइम शॉर्ट था क्योंकि जो फंक्शन का टाइम था वो होने वाला है और मुझे जल्दी से अपना सारा मेकअप फिनिश करना है। जो ड्रेस है मेरा वो काफ़ी ब्राइट है, तो इसीलिए मैंने ज़रा एक्सप्रेस सा आई मेकअप किया, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं की। आई जस्ट प्लेड विद 2 कलर्स विच वाज सफिशिएंट बेस्ड ऑन द टाइम आई हैड अवेलेबल। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, अगर आई मेकअप लाइट हो तो मैं लिपस्टिक डार्क लगा लेती हूँ, या फिर अगर आई मेकअप ब्राइट हो, वाइब्रेंट हो, तो मैं लिपस्टिक का कलर जो है वो थोड़ा नेचुरल और लाइट टोन में रखती हूँ। उससे क्या होता है कि जो आपका मेकअप है वो बैलेंस हो जाता है विद योर ड्रेस, विद योर ज्वेलरी। तो आप अपने लुक को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा जो है वो ओवरड्यू नहीं करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइट मेकअप, लिपस्टिक, ज्वेलरी, ड्रेस इटसेल्फ, हर चीज़ अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाए तो मुझे लगता है कि दैट इज़ टू मच। एक बैलेंस होना चाहिए, आपकी लुक जो है बड़ी सेटल्ड और बैलेंस होनी चाहिए। तो अगर आपकी एक चीज़ बहुत फैंसी है या बहुत कलरफुल है तो आप दूसरी चीज़ को थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लें, ताकि जो है वो चीज़ें एक बैलेंस में आ जाए और आप प्रेजेंटेबल लगें। लेकिन जब बात आती है शादी के फंक्शंस की, तो मुझे लगता है कि सम टाइम इट्स ओके टू डू ओवर एंड इट्स ओके टू बी लिटिल लाउड। Why do like ladies do their makeup with their mouth open? Good question.
Let me try to it. I don't know. I think the mouth opening just helps you to focus. I don't know. Good question. Alright. Time is short, so we have to cut it short. Oh, I don't need mascara because I have lashes on. Duh. If you Yeah, I have lashes on. Why I need mascara on top of lashes? that's got dirty, right? I don't need that too. Cut it short. I don't have time. What I need now? Did she give me my? Face powder, No, this. blush, Yeah, highlighter, blush. blush. I didn't contour. Can I contour it a bit? Why don't you put it on your head? No. My head is already small, so I don't need to contour that. You're gonna record your niqab vlog. Yeah. Why is she crying? She's being cranky, girl. Why does it say blazing retrograde outdoor? मामा का है अब जब मामा के पास छोड़ गया इसको बहन को मामा के पास छोड़ गया चल जा What is that? This छोड़ is गया मामा के पास good question. What is that? It's not even in my mind. What is that? What am I applying? Highlighter? Cause like that's There you go. Yes. because you're applying like under. I I thought it literally- was face powder. I literally forgot what I'm applying. You know who's a master of makeup? So Me. since when? Okay. Now I need to. Should I apply your lip color first? Sure, if you want to. Come. Good. Yeah. Hello. Ladies are getting ready right now. You know, men literally put on, like, take a shower and then put on their clothes. They don't even need to do makeup. They're literally like, they're like, I don't know, but they're really good. They don't do makeup and anything. Unless you're a doula. Yeah. कई बातें अच्छी अच्छी है You know how to do it? Don't break the glass. शेबी मैंने कहा मार Do you even know what you're wearing? Is it lehanga or sharara? Oh, it's Maddie ko yan. Oh, sorry. Maria, is it lehanga or sharara? Where'd I get this? Is it lehanga or sharara? It's a Oh, hi, how are you? It's a lehenga. It's a lehanga? It's not a lehanga, it's a sharara. I gave her the answer. Thank you for being Hello, me. Hello. Say hello, Ahmed. Hello. तुम्हारा आपने लगाया ही होगा बट आज ही सेक्रेटरी Every nurse, every doctor, oh my god, look at her hair, so jet black.
And then she was so active too. Oh, yeah. And it was a good. You're strong guard? No, I have graduated. Okay. I work as like in governance. Okay. So graduated but in one gulab. एक single gulab. Then we went to Trader Joe to get it for like $12 for $10. Nice. Hello Gaga. Hello Gaga. अभी तो गिर गए हैं फूल मैंने इसके कपड़े चेंज कर दे What's in the dessert? You ready? With Darda, and then you can. It's Zarda. No, Darda ke le lo. When you wake up in the morning, what do you eat first? Chote plate. Not eat sweet. What are you doing? Tie your buttons. Jay, open it. Look how beautiful that looks. Dessert. Heaven. खा ले यार खा लो मेरे चमचे कहाँ मैंने कहा काटने वाला नहीं है मुझे मतलब छोटी सी जैन इधर आओ इधर आओ अभी मूव डोज आके ये मूव करन प्लीज हाँ पता नहीं ये क्यों नहीं खाया हमने मैं भूख किसको नहीं लग रही चलो स्टे पे आप कुछ पिक्चर ले लो सारे गा रहे केक का तो यहाँ पे सारे मेहमानों ने खाना खा लिया था सबको खाना बड़ा पसंद आया उसके बाद हम लोगों ने वेडिंग केक काटा जो कि स्पेशल ऑर्डर था ब्रुकलिन में तो ये जो सारा निकाह का फंक्शन था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा एवरीथिंग वेंट वेल सबको खाना डेकोरेशन अरेंजमेंट बहुत पसंद आए ये सब कुछ हमने घर में किया था एक्सेप्ट द फूड जो सारा फूड था वो हमने केटर करवाया था